आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के कुछ माइलस्टोन के बारे में जो कि वर्ष 2023 में डीआरडीओ ने प्राप्त किए हैं। हम सब जानते हैं कि 2023 अपने अंत के करीब है और 2024 की शुरुआत होने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2023 में डीआरडीओ के 5 ऐसे मेजर माइलस्टोन कौन थे जो भारत के डिफेंस सेक्टर की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। और हम जानेंगे कि आने वाले भविष्य में हमें डीआरडीओ की तरफ से कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। शुरुआत करते हैं कावेरी डेरिवेट इंजन से। जी हाँ, कावेरी इंजन भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में किया जाना है। फिर चाहे वो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल हो या फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो, इन दोनों प्रोग्राम में इसकी भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम जीटीआरई के नाम से जानते हैं, उन्होंने ऑलरेडी कावेरी ड्राई इंजन के हाई एल्टीट्यूड चैम्बर टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और इस अचीवमेंट ने आगे के जो मार्ग है उनको प्रशस्त किया है, जहां पर अब इनका जो लिमिटेड प्रोडक्शन है वो शुरू हुआ है। आपको बता दें कि गोदरेज, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, वो इस समय ड्राई कावेरी इंजन के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जहां पर वो ड्राई कावेरी इंजन का निर्माण करेगी। टोटल 5 ड्राई कावेरी इंजन के जो प्रोटोटाइप्स हैं ये बनाए जाएंगे और आगे चल के ये एक टेस्टिंग से गुजरेंगे और सर्टिफिकेशन मिलने के बाद आगे की जो कार्यवाही है ये शुरू करी जाएगी। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का प्लान ये है कि 2025 से 26 तक जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इसे कंप्लीट कर लिया जाए। और सबसे पहले जो आपको कावेरी इंजन देखने को मिलेगा वो हमारे घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में देखने को मिलेगा, जो कि भारत का स्वदेशी यूसीएवी होने वाला है। इसके बाद गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल पे काम करेगी और कावेरी इंजन में आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के लगने के बाद ये इंजन जो है तकरीबन 80 किलोटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जिसे बाद में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इंटीग्रेट किया जाएगा और इसकी टेस्टिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अगर हम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों की बात माने तो वो इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि आने वाले भविष्य में वो कावेरी 2 नाम से एक दूसरा इंजन विकसित करेंगे, जो कि 90 से 110 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और उसका इस्तेमाल ना सिर्फ तेजस मार्क 1A में किया जा सकेगा, संभावित है कि जो हमारा HLFT 42 है और तेजस मार्क 2 है, इस पे भी स्वदेशी इंजन हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तकरीबन अभी 1 दशक का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये था पहला माइलस्टोन जो डीआरडीओ के द्वारा अचीव किया गया है। बात करें अगर हम दूसरे माइलस्टोन की तो ये है सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के रूप में। दोस्तों, डीआरडीओ के कुछ टेस्ट ऐसे थे जिन्हें हाईली क्लासिफाइड रखा गया था, लेकिन जब इनको रिवील किया गया तो इन्होंने सबको चौंकाया। और उन्हीं टेस्ट में से एक था सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का टेस्ट, जिसे वर्ष 2023 में किया गया था। और इसे भारत में एक मेजर माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के आने के बाद भारत की जो अटैक कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हुई है। माना जाता है कि ये जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जिसका टेस्ट भारत के द्वारा किया गया है, इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा की है। हालांकि जब इस टेस्ट को आयोजित किया गया था तो इसके बारे में कोई जानकारी पब्लिकली शेयर नहीं करी गई, लेकिन बाद में इसे रिवील कर दिया गया डीआरडीओ के द्वारा। ये जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है इसे सबमरीन की टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया गया था। और रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है ये भारतीय वायुसेना की सभी जो सबमरीन फ्लीट है उसमें कंपैटिबल है। और आने वाले भविष्य में जितनी भी सबमरीन है उनमें हमें ये देखने को मिलेगी, जिससे भारतीय नौसेना की स्ट्रेंथ तो काफी मजबूत होगी ही, इसके अलावा भारत की जो ओवरऑल सिक्योरिटी है उसको भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच मिलने वाला है। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के सफल टेस्ट के बाद डीआरडीओ का जो अगला माइलस्टोन था वो था फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम टेक्नोलॉजी को लेकर के। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है ये लार्सन एंड टुब्रो को शेयर करी गई है, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। दरअसल ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है आगे चल के इसको कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनमें एक अपग्रेड के माध्यम से इंस्टॉल किया जाएगा। और माना जा रहा है कि कलवरी क्लास के जो सबमरीन्स का अपग्रेड है ये 2025 तक होगा, जहां पर उन्हें स्वदेश निर्मित फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम टेक्नोलॉजी से इक्विप करा जाएगा।
सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अब ये जो एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम टेक्नोलॉजी है, इसे प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल चुकी है और अब माना जा रहा है कि भारत भी उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शुमार हो चुका है जिसके पास खुद की इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम कैपेबिलिटीज हैं। और इसे काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इससे ओवरऑल सबमरीन की जो सबमर्ज कैपेबिलिटीज हैं, ये काफी ज्यादा इनहेंस होने वाली हैं। अगला बड़ा जो मेजर माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, वो है आकाश मिसाइल सिस्टम के रूप में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आकाश मिसाइल सिस्टम को बहुत सारी एडवांसमेंट से गुजारा गया है, जहां पर इनकी लिथैलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक टेस्ट का आयोजन किया गया था, जहां पर एक युद्ध अभ्यास में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने मैक्सिमम रेंज में 4 टारगेट्स को एक साथ हिट किया था। यानी कि 25 किलोमीटर की रेंज में इसने 4 एरियल टारगेट को एक साथ हिट किया था। गौर करने वाली बात एक ये है कि इस कैपेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक सिंगल फायरिंग यूनिट का इस्तेमाल किया गया था। यानी आकाश की एक सिंगल फायरिंग यूनिट ने एक साथ 4 एरियल टारगेट को हिट किया था। और ये जो मिसाइल है, ये अपने शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है और मुख्य तौर पर इसका जो टारगेट होते हैं, ये एनिमी के फाइटर जेट हो गए, अनमैन एरियल व्हीकल्स हो गई, हेलीकॉप्टर्स हो गए, क्रूज मिसाइल हो गए और दूसरे जो ड्रोन है उनको ये टारगेट कर सकता है। और निसंदेह आकाश की जो कैपेबिलिटी है, इसको देखने के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस तो काफी खुश हैं ही, जबकि जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनका भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ा है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट की बात माने तो आर्मेनिया के द्वारा ऑलरेडी आकाश मिसाइल सिस्टम का जो एक बड़ा ऑर्डर है, ये दिया गया है, जिसकी डिलीवरीज जल्द ही शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा और भी कई देश हैं जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भारत से बातचीत कर रहे हैं और हमें इसमें कोई संदेह या कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर आने वाले भविष्य में एक और जो बड़ा ऑर्डर है वो देखने को मिल जाए। अगले माइलस्टोन की बात करें तो ये हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम को लेकर के है और ये माइलस्टोन सबसे मेजर माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो आने वाले भविष्य में फ्यूचर के वॉरफेयर को एक नई दिशा में मोड़ देगा। क्योंकि भारत इस समय फ्लाइंग विंग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और जिस प्रकार एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटका से सफल टेस्ट आयोजित किए गए हैं स्विफ्ट के, उसके बाद ये चीजें और भी ज्यादा यहाँ पर इम्प्रूव हो रही हैं। आपको हम बता दें कि इसे विशेष प्रकार से विकसित किया जा रहा है, जहां पर आने वाले भविष्य में एक ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो कि रेडार की नजर से बच करके एनिमी टेरिटरी में घुसेगा, अटैक करेगा और वापस आ जाएगा। दरअसल स्विफ्ट की अगर हम बात करें तो ये घातक का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है और घातक जो होगा एक बड़ा एयरक्राफ्ट होगा जो अलग अलग मिशन को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। यानी घातक की सहायता से जो स्ट्राइक मिशन है वो एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। इसके अलावा जो सर्विलेंस मिशन है वो एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे और भी कई मिशंस हैं जो घातक की सहायता से किए जा सकेंगे। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा और इसमें जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी ये इसे लगभग एनिमी के रेडार से पकड़ पाने में बहुत ज्यादा बचाएंगी। तो ये सारे जो मेजर माइलस्टोन है 2023 में डीआरडीओ के द्वारा पूरे किए गए हैं। 2024 की बात करें तो इन्हीं प्रोग्राम्स में से बहुत सारी नई अपडेट्स हमें लगातार देखने को मिलती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।